हेलो एवरीवन, जैसे हम सभी को हम करे हैं एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए अपनी क्लास। और आज हम करेंगे अपनी केमिस्ट्री की आज है हमारी ये पहली क्लास। देखो, हमने बायो स्टार्ट कर रखी है, बायो के साथ साथ हम अपनी केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे अपने 9th क्लास का पहला चैप्टर आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, जब हम मैटर की बात करते हैं, मैटर क्या होता है? मैटर की बात करें तो मैटर हम उसको बोलते हैं जिसका खुद का क्या हो, मास हो। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास क्या है, एक टेबल है। ठीक है, इसका खुद का क्या है, मास है। या फिर हम बात करें जैसे कि कोई बुक है। ठीक है, बुक है, टेबल पे कोई बुक रखी है तो इसका खुद का क्या है, मास है। जो भी चीज़ स्थान घेरती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, जिसका खुद का अपना क्या हो, मास हो। ओके, फिर हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। मैटर की बात करते हैं तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो एक मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ी, कौन सी? जो एक मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि बताइए मैटर किससे मिलकर बना है, तो आप कह दोगे आंसर पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर की हम विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या विशेषता होती है। फर्स्ट जब हम बात करते हैं तो आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम्स। जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो इस प्रकार से इनके बीच में हमारे पास क्या है, स्पेस मिलेगा। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। ठीक है, और हम जब बात करें एज द टेम्परेचर राइजेज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें इन पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स पे हमारे पास क्या असर होगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे। ठीक है, देखो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। अगर हम टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारे पास क्या होगा, ये पार्टिकल्स है ये मूव करेंगे फास्टर। किस कारण से, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है और टेम्परेचर होता है उनके बीच में हमारे पास एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो के है ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इस कारण से हमारे पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फास्टर। ओके, ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुए। एक तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। फिर हमारे पास दूसरा हमने पढ़ा कि कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मूविंग करेंगे, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण। और यही काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारे पास ये मूव करेंगे फास्टर, और मान लो अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास ये क्या करेंगे, स्लोली स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, ओके, फिर थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच में हमने पढ़ा कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, जिस कारण से हमारे पास अभी इनके बीच में स्पेस है। ठीक है, और ये मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी के कारण। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या होगा कि हमारे पास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ओके, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे इनके बारे में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्टेट ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। हमें पता है कि हमारे पास कितनी स्टेट होती है मैटर की, 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी आती है हमारे पास गैस। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इस प्रकार से टाइटली पैक्ड आपको मिलेंगे। ओके, लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे।
ओके। फिर जो हम गैस की बात करते हैं, इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रैंडमली होते हैं। मतलब एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ये रैंडमली होते हैं। ठीक है, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास इनमें हमने देखा पार्टिकल्स किस तरह से पैक्ड होते हैं। सॉलिड में टाइटली पैक्ड मिलेंगे, लिक्विड में लूजली पैक मिलेंगे, और गैसेज में रैंडमली मिलेंगे, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी अपनी मनमर्जी है। ओके, तो ये हमारे पास हो गई पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात। जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आता है, एक एक करके अब इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे सॉलिड की। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें देखो हमने पढ़ा है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब इस प्रकार से इनके बीच में हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट आता है कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा होता है, आर मैक्सिमम होता है। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास कैसा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ओके, फिर हमने बात की जो स्पेस होता है इन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम। और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। स्पेस नहीं होगा तो आपस में पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। अब मूव नहीं कर पाएंगे तो आपस जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, जिसमें देखो स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पार्टिकल्स अच्छे से मूव कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपस जो काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा होगी। अब इसमें जब सॉलिड में बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स वो कैसे पैक है, टाइटली पैक है। इनके बीच में हमारे पास स्पेस ही नहीं है। स्पेस नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की क्या होगी, नहीं होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, ओके। और जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास देखो पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। 3 पॉइंट की हमने बात की। तीसरा पॉइंट फिर हमारे पास क्या आता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हमने पता है वो कैसा है, ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह से आपको पार्टिकल्स ऑर्डर में ही अरेंज मिलेंगे, टाइटली ऑर्डर में पैक्ड है। ठीक है, ओके। तो ये 3 पॉइंट आते हैं सॉलिड के बारे में। एक तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, मिनिमम। और अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, ऑर्डर। ठीक है, ओके। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें देखो आपस से हमें जो स्पेस होता है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वो मतलब इंटरमीडिएट मिलेगा, मतलब बीच का, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। ठीक है, ओके। फिर जब हम बात करते हैं, फिर हमने सेकंड हमने पढ़ा था स्पेस की। स्पेस में हमारे पास इनमें मतलब इंटरमीडिएट होता है, बीच का ही होता है। ठीक है, थोड़े से मतलब इस प्रकार से ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ना मतलब स्पेस ज़्यादा होता है, ना स्पेस कम होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, फिर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। क्योंकि इसमें हमारे पास हमें पता है थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, तो थोड़ा अगर स्पेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ही होगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करें तो हमारे पास अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट हमने पढ़ा है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लूजली पैक होता है। इसमें जो पार्टिकल लेयर ऑफ द पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड अवर ईच अदर। अब इसमें जो पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ पास एक लेयर ये थी, एक लेयर यहाँ पास इस तरह से बनेंगे, तो इसमें जो लेयर्स होते हैं पार्टिकल्स की वो एक दूसरे पे स्लाइड करती रहती हैं। ठीक है, ओके। और कैसे पैक होते हैं, लूजली पैक होते हैं। लूजली पैक होते हैं तो इनके बीच में आपस क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस भी कैसा होगा, स्पेस होगा, थोड़ा स्पेस होगा, थोड़ा स्पेस होगा, तो आपस इसमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, ओके। और जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो इस आपस किस प्रकार से मिलेगा आपको ये तीनों चीज़ें, इंटरमीडिएट। फिर जब हम बात करते हैं गैसेज की। अब देखो गैसेज में जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली होते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो इनके बीच में देखो स्पेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्शन जो होगा इनके बीच में वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इसमें दूर दूर होते हैं। ठीक है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो आपस आता है जो स्पेस और काइनेटिक एनर्जी की बात करें गैसेज में, तो आपस वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि हमें पता है इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली पैक होते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होगा तो आपस ये ईजी से मूव कर पाएंगे, और अगर मूव कर पाएंगे तो आपस इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी।
ठीक है, ओके। किसकी बात करें हम? गैस की। और अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसमें नो ऑर्डर, रैंडमली। हमें पता है कि जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो रैंडमली होते हैं, एक यहाँ पे, 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 इनकी मनमर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैस के बारे में पॉइंट आता है, ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ये कह रहा है कि जिस पात्र में आप गैस को रखोगे वह उस पात्र को पूरा कवर कर लेती है, ठीक है। गैस जैसे हम देखें तो हम सिलेंडर भरवाते हैं, तो सिलेंडर भरवाते हैं तो उसमें गैस उस सिलेंडर को पूरा कवर कर लेती है गैस, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जिस भी पात्र में आप गैस को रखते हो तो उस पात्र को पूरा कवर कर लेती है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है? उस रीजन की बात करते हैं तो वही रीजन है कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमने पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस कारण से एज ए रिजल्ट दे मूव रैंडमली एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑक्यूपिंग ऑल अवेलेबल स्पेस विद इन कंटेनर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमें पता है जो पार्टिकल होते हैं गैस के, उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इसमें क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं एट हाई स्पीड में, ठीक है, और सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इस कारण से हमारे पास वो क्या करते हैं, जो भी स्पेस होता है उसको भर देते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि जो गैस होती है वो वेसल को कम्प्लीटली फिल कर लेती है, जिस भी वेसल में आप उसको रखते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस जिस भी पात्र में आप रख रहे हो उसमें उसकी जो दीवारों पे है ना दाब डालती है, प्रेशर डालती है। अब इसके पीछे भी रीजन क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस क्या करते हैं, मूव रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में, ये तो हमें पता है। और दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो आपस क्या करते हैं कि जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं, और इसी टकराव के कारण आपस क्या होता है, वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे वहाँ पास जो पार्टिकल्स थे ये वहाँ पास से रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ टकराएंगे, और टकराने से वहाँ पास क्या होगा, फोर्स पैदा होगी, ठीक है। कहाँ पे? जो कंटेनर की वॉल्स हैं वहाँ पे, ओके। तो यही कहता है कि जो गैस होती है वो प्रेशर बना डालती है किस पर, एक कंटेनर की वॉल पे, जिस कंटेनर में आप उसको रखते हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है। एक तो हमारे पास क्या था कि जो गैस होती है वो कम्प्लीटली फिल कर लेती है वेसल्स को इन विच इट इज कैप्ट, जिस कैप्ट में आप उसको रखते हो, ठीक है। इसका पीछे का रीजन भी हमने देख लिया क्यों है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो गैस होती है वो प्रेशर डालती है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर की जिस कंटेनर में आप उसको रख रहे हो उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर डालती है, ठीक है। ये गैस के बारे में ये दो पॉइंट थे, उनका रीजन भी हमने देख लिया है क्यों कैसे, ओके। यहाँ तक हमारे पास बात होती है स्टेट ऑफ मैटर्स की, सॉलिड गैस लिक्विड। तो ये यहाँ पास क्वेश्चन पूछे गए हैं 9th क्लास में। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पास एक गैस विल कंप्लीट द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ट, बताइए इनका रीजन आपसे पूछा गया है। और दूसरा यहाँ पास एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इन दोनों का आपस रीजन पूछा गया था तो मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपस 9th क्लास के NCERT के, ओके। यहाँ तक आपस गैस के बारे में ये पॉइंट्स की बात होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर अपने जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।